कैमरे ऑन कर लेती। आत्मवंदन दोस्तों, आज के हमारे इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक धन्यवाद आप लोगों की यहाँ उपस्थिति के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जीवात्मा जगत के नियम, ये जो बुक है, इस जो एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें कितनी सुंदर से जीवात्मा जगत के बारे में बताया गया है। तो उससे हम ये ज्ञान लेकर आगे अपने जीवन में और भी बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो क्यों ना करें हम ऐसा। तो चलिए हम आगे और भी पढ़ते हैं, आगे के चैप्टर्स में और हमारे लिए क्या ज्ञान भेजा गया है जीवात्मा जगत से। यस शालिनी जी, आप पढ़ोगे? हाँ दीदी। पढ़िए। ज्यादातर आत्माएं निम्नतर लोकों में निवास कर चुकी हैं। हम सभी धरती पर इस पुनर्जन्म लेते हैं ताकि अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और उच्चतर स्तर तक पहुंच अ, तक ऊंचा उठ सके। लेकिन हमारी ये आकांक्षा हमेशा पूरी नहीं होती और ऊपर उठने के बजाय हम अक्सर नीचे चले जाते हैं। इसलिए हम में से ज्यादातर लोगों ने दूसरे लोक से छठे लोक तक का अनुभव लिया होता है। केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको प्रथम लोक का अनुभव हुआ होता है, क्योंकि प्रथम लोक से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये जो 7 लोग बताए गए हैं, तो सबसे पहला और सबसे अंतिम, पहले से निकलना बहुत मुश्किल है और 7वें तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादातर लोग ये 2 से 6 के बीच ही वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बस हमें ये, अगर हम इस बुक को पढ़ रहे हैं और इसका ज्ञान ले रहे हैं, तो ये तो हम जरूर कर सकते हैं ना कि अपने आप को नीचे के 3 स्तरों में जाने ना दें। अपने को कम से कम हम 5वें, छठे या चौथे स्तर तक तो जरूर ही पहुंचे। यस सर। सर। पृथ्वी पर प्रत्येक आत्मा 100 से लेकर 2000 बार तक पुनर्जन्म ले चुकी है और हर एक को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल चुके हैं। प्रत्येक आत्मा को विभिन्न प्रकार की समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो हर एक जो जीवात्मा है वो कितनी बार जन्म ले चुकी है? 100 से 2000 बार तक, और शायद उससे भी ज्यादा। और उनको कितने अनुभव हुए, हर जन्म में हम कितने अनुभव ले रहे हैं, कितनी सारी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। तो भले ही आपको ना याद रहे पुनर्जन्म के बाद, लेकिन हमारे अब सब कॉन्शियस माइंड को, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सारे अनुभव स्टोर होते हैं। सारे सिचुएशंस में हमने क्या किया, क्या धारणाएं बनाई, क्या मान्यताएं बनाई, वो सारा कुछ हमारे सब कॉन्शियस में स्टोर होता है। तो ये जब स्टोर है हमारे पास, तो क्या हम इस जन्म में उसे अनफोल्ड नहीं कर सकते? क्या हम उससे जो हमने सीखा है, जो अनुभव लिया है, उसको हम जान नहीं सकते? तो बिल्कुल जान सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान द्वारा। तो हर कोई को जानना ही चाहिए। यस साली जी। हम आपको यह भी बताएं कि जीवात्माओं को यह अनुमति नहीं होती कि वे धरती के लोगों को अपने सारे भेद बता दे। हम जीवात्माएं आपको केवल कुछ ही बातें बता सकती हैं। यदि हम आपको आपके भविष्य के बारे में बता दें, तो जीवन की घटनाओं के घटित होने से पहले ही आप उनके लिए तैयार हो जाएंगे और आपका पुनर्जन्म किसी काम का नहीं रह जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर कईयों के मन में ये सवाल आता ना, क्यों हमें नहीं याद रहने दिया जाता, क्यों हम भूल जाते हैं पुनर्जन्म? काश हमें पुनर्जन्म याद होता तो कितना अच्छा होता। हम ऐसी गलतियां बार बार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीवन की घटनाओं को, पुनर्जन्म नहीं, हमारी भविष्य के बारे में अगर बता देते, तो जीवन की घटनाओं के घटित होने से पहले ही आप उसके लिए तैयार। तो आप उसके लिए तैयार हो रहे, तो जो लेसन्स आप लेने वाले हैं, जो आप सीखने वाले हो, आप उसको सीख ही नहीं पाएंगे। पहले से ही आप उसका एक सॉल्यूशन ढूंढ के रखेंगे कि ये सिचुएशन आएगी तो मुझे इस तरीके से इसको टैकल करना है। तो उसमें जो सीखना चाह रहे थे वो तो रह ही गया।
तो फिर आप जो जिस पर्पस से आपने जन्म लिया था, जो लेशन लेने के लिए जो आपने जन्म लिया है, वो आप सीख ही नहीं पाएंगे। फिर अगेन एंड अगेन इसी तरीके से बोलते हैं ना, फेरा लगाना, फेरा लगाते रह जाएंगे। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हमें भविष्य के बारे में पहले से नहीं बताया जाता। हम्म। जीवात्माओं से संपर्क के बारे में भ्रांतियां। यदि आप सोचते हैं कि आपके मृत परिजनों की प्रगति बाधित होगी, तो आप पूरी तरह गलत हैं। बिना जीवात्मिक संपर्क के आपको सही राह बताने के लिए हम जीवात्माओं को अपने विचार आप तक पहुंचाने में कई दिन, महीने, साल या कभी-कभी तो कई दशक लग जाते हैं। लेकिन जीवात्मिक संपर्क द्वारा हम आपको कुछ ही घंटों में अपनी बात समझा सकते हैं, जिसमें अन्यथा वर्षों लग सकते से लग सकते मृत थे। आत्माओं की प्रगति बाधित होने के लिए बजाय और तेज गति से होती है। हम्म। तो जैसा कि कईयों में ये एक बोला जाए तो मिथ, कि भाई मृत परिजनों की प्रगति रुक जाएगी अगर हम उनसे संपर्क बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना था इसके बारे में। तो जीवात्मिक संपर्क हमें कितने हेल्पफुल होते हैं, वो बोलते हैं अगर जीवात्मिक संपर्क बना के रखें, जिन बातों को, जिस ज्ञान को कई महीने, कई साल, कई दशक भी लग सकते हैं आपके तक पहुंचने में, उसको वो बहुत आसानी से आपको कुछ ही क्षण में बता सकते हैं। तो ऐसा जीवात्मिक मतलब परिजन लोग कह रहे हैं कि विस्पी एंड रतु क्या क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे परिजन है जो जीवात्मा जगत में है, हम उनसे वो सही ज्ञान लेकर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं, और भी बेहतर जीवन, अपने आत्मा का बहुत तेजी से विकास कर सकते हैं। लेकिन क्या मिथ है कि भाई परिजन से हम अगर संपर्क बनाएंगे तो उनकी प्रगति रुक जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काफी हेल्पफुल होते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप उनसे संपर्क बनाए और आपकी वो मदद कर पाए। जैसा कि हमने पहले कहा, उच्चतर स्तर पर एक जुड़वा अपने दूसरे जुड़वे के ऊंचे उठने की प्रतीक्षा करती है और उसे अपने उस जुड़वे को नीचे गिरने से बचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जब उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे जुड़वे तक अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि उसका पृथ्वी पर रहने वाला जुड़वा वर्षों तक इस ओर कोई ध्यान ही ना दे। लेकिन जीवात्मिक संपर्क के द्वारा यह आसानी से और तेज गति से होता है। इसलिए हमारी प्रगति जीवात्मिक संपर्क के साथ तेज गति से होती है। हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना था कि हर आत्मा की जुड़वा भी होती है। तो भाई जुड़वा को हम यूं ही तो हेल्प नहीं कर पाएंगे जब तक वो हमारे संपर्क में नहीं आएंगे। जैसा कि हम लोग स्टोरी में भी जाना कि सूरदास की, नहीं सूरदास की नहीं, वो नीना वाली स्टोरी में, कि अगर भाई मतलब कितना भी चाह ले फिर भी वो उसे हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो कितनी भी कोशिश कर ले, आखिरकार वो ईश्वर की मदद से ही कुछ कर पाते हैं। उनको अपना मैसेज पहुंचाने में, उस आत्मा को और नीचा नहीं गिरने देने में वो चाहकर भी कुछ मदद नहीं कर पाते हैं इस पृथ्वी लोक पर। तो वही बोल रहे हैं कि अगर जीवात्मिक संपर्क के द्वारा यह आसानी और तेज गति से होता है, तो जब हम जीवात्मा से संपर्क बनाते हैं तब ये बहुत आसान हो जाता है उनके लिए। हमें वो ऐसा ऐसा ज्ञान देना, ऐसी हमारी आत्मा के विकास में वो गति देना कि आप भी वहां पर आराम से पहुंच जाओ जहां पर वो है, आपका जुड़वा है। और वो उनको वेट करना पड़ता है उस जुड़वे को वहां तक पहुंचने। जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक उसे वेट करना होता है। तो उसके लिए काफी परिश्रम करते हैं वो लोग कि किसी भी तरीके से मैं उसको अपने लेवल तक लेकर आऊं, किसी भी तरीके से मैं उसे ऊपर उठाऊं, अपलिफ्ट करूं उस आत्मा को। उसके लिए अपनी तरफ से तो वो भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो वो आके बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं हमसे संपर्क बनाए रखने से हम बहुत आसानी और तेज गति से कर पाते हैं।
लोग सोचते हैं कि जीवात्मिक संपर्क मृत आत्मा की प्रगति को बाधित करता है, और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करना नहीं चाहते। क्या यही यही सच है? अथवा सच यह है कि अपराध बोध से ग्रसित उनकी अंतर आत्मा उन्हें संपर्क करने से रोकती है? हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपराध बोध से ग्रसित। तो यहाँ पर जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, उसमें हमें हर चीजों में हमसे गलती हुई तो भी गिल्ट आ गया। किसी को कुछ कहना है, किसी ने कुछ हमारे बारे में कह दिया, तो भी हमें गिल्ट आ जाता है। कुछ हमने ऐसा कर दिया जो हम नहीं चाहते थे कि दूसरे के सामने डिस्क्लोज हो, उसमें भी गिल्ट आ जाता है। तो ये जो गिल्ट की भावना है, वही है जो हमें उस जीवात्मा से संपर्क करने से रोकती है। कि भाई अगर मैं उनसे संपर्क करूंगा तो मेरी तो प्रगति ही नहीं हो पाएगी। और अगर मैं ऐसा कर लिया, किसी को पता चल गया, तो फिर क्या होगा? तब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मुझे तो बेवकूफ ही समझेंगे ना, क्योंकि भाई ये तो पता ही है कि ऐसा करने से हमारी प्रगति नहीं होती है, फिर भी उसके बावजूद भी इसने किया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो इसी उलझन में हम उलझ कर रह जाते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत सही तरीके से बता रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये केवल और केवल एक मिथ है कि भाई जीवात्मा जगत से संपर्क बनाएंगे तो हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि और तेज गति से हो पाएगा। सच्ची पवित्र आत्माओं और संतों के पास मृत आत्माओं और जीवात्माओं से संपर्क करने की शक्ति होती है। यदि संपर्क से जीवात्माओं की प्रगति बाधित होती, तो क्या ऐसी उच्च आत्माओं के पास यह शक्ति होती? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल ये बात तो सही है कि भाई जो सच्ची आत्माएं होती हैं वो पवित्र, पवित्र मतलब बिल्कुल प्योर आत्मा, जिसकी एनर्जी बिल्कुल प्योर हो, जिसके अंदर कोई विकार ना रहा, वैसी आत्मा ही संपर्क कर पाती है। जो सभी के बारे में भला सोचती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए जो आत्मा नहीं जीती है, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को जी रही है, वैसी ही आत्माएं उनसे संपर्क कर पाती है। जो सबके बारे में अच्छा सोचे, भला सोचे, सकारात्मक सोचे, ऐसी आत्माएं जीवात्माओं से संपर्क कर पाती है। यस। कुछ लोग कह सकते हैं, सावधान रहिए, अन्यथा दुष्ट जीवात्माएं आपके शरीर पर कब्जा कर लेंगी और आप बर्बाद होकर नरक में चले जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए ये कुछ जवाब हैं। पढ़िए। क्या आप दुष्ट हैं? दुष्ट ही दुष्ट की ओर आकर्षित होता है। यदि आप दुष्ट हैं, तो हाँ, आपको जीवात्मिक संपर्क से डरना चाहिए, क्योंकि दुष्टता दुष्ट आत्माओं को ही आकर्षित करती है। और यदि दुष्ट जीवात्माएं आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, तो वे आपके भौतिक मन पर कब्जा कर सकती हैं। लेकिन यदि आप भली आत्मा हैं और किसी भली दिवंगत आत्मा से संपर्क कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल वाइस एंड वर्सा है कि भाई जैसी आत्मा वैसा संपर्क। तो अगर जो ये मिथ है कि भाई हम उनसे संपर्क करेंगे तो हमारी प्रगति रुक जाएगी, तो ऐसा किसके लिए ये कथन सही है? जहां पर दुष्ट आत्माएं हैं, ऑलरेडी दुष्ट है वो आत्मा, वो संपर्क कर रही है जीवात्मा जगत में, तो बोलते ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे को ही अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आत्मा दुष्ट है तो वो दुष्ट आत्मा को ही कांटेक्ट में ले पाएगी, उनसे ही संपर्क बना पाएगी। तो वैसे में वो और भी अपने आप को बुरी गति में ले जाते हैं, और भी ज्यादा वो नीचे चले जाते हैं। लेकिन यदि एक भली आत्मा है तो वो अपने से उच्च भली आत्मा को ही से ही संपर्क बनाएगी, उसको दुष्ट आत्मा नहीं वो कांटेक्ट में आएगी उसके। तो ये बिल्कुल हमारे मन में जो डर है या कोई भी ऐसी भावना है, ऐसी कोई भी मान्यता है, तो बिल्कुल हमें निकाल फेंक देना चाहिए कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम हमारी एनर्जी जैसी होगी वैसी ही एनर्जी को हम अट्रैक्ट करेंगे। देखिए सब एनर्जी बीइंग है, जो जीवात्मा जगत में है वो भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है।
तो जैसी एनर्जी रहेगी वो आप वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत अच्छी से समझा है। तो ठीक उसी तरीके से भली आत्मा भली उच्च जीवात्मा को ही अट्रैक्ट करेगी, और जो बुरी आत्मा है वो बुरी दुष्ट आत्माओं को ही अट्रैक्ट करेगी। यस। दीदी बॉक्स वाला पढ़ूं क्या? हाँ हाँ। कभी भी स्वचालित लेखन की कोशिश अपने आप ना करें। बिना सुरक्षात्मक कड़ी और उचित निर्देशों का पालन किए खुद स्वचालित लेखन की कोशिश करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक अनुभवी और पहले से मध्यस्थता कर रहे व्यक्ति की मदद से ही आप जीवात्माओं से अपनी कड़ी जोड़ सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको कई नकारात्मक बाधा नुकसान न पहुंचाए। हाँ, तो यहाँ पर बात की गई है डार्क फोर्सेस, कि भाई डार्क फोर्सेस क्या है वो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी है। तो कहीं आप इस कोशिश में स्वचलित लेखन मतलब ऑटो राइटिंग की बात की गई है, कि ऑटो राइटिंग में कई बार हम बोलते हैं ना कि एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, हम अपने मन को एकदम एकाग्र कर लें, तब ऑटो राइटिंग हम कर पाएंगे। ये हमारे अंदर भी ये क्वालिटी आ सकती है। लेकिन बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें किसी के गाइडेंस में किसी के निर्देशन में ही करना चाहिए, जो ऑलरेडी इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। जैसे कि खुर्शीद भावनगरी जी भी ने भी अपने बेटों से जो संपर्क बनाया, तो ऑलरेडी उनके द्वारा बनाया, कि जो पहले से जीवात्माओं से संपर्क में थे, पहले उनसे उन्होंने प्रशिक्षण लिया, उसके बाद उन्होंने ये प्रैक्टिस की, उसके बाद उनका बेटों से संपर्क बना। तो सभी को किसी न किसी के गाइडेंस में करना चाहिए, जो ऑलरेडी इस चीज को लेकर अनुभव ले चुके हैं। नहीं तो कोई नकारात्मकता भी, कोई जैसे बैड एनर्जी भी उसमें आपको अफेक्ट कर सकती है। दुष्टता दुष्ट को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छे को। भली जीवात्माएं निश्चित तौर पर आपको आपका बचाव करती हैं और एक भली आत्मा के साथ लगातार जीवात्मिक संपर्क में जहां आपकी कड़ी टूटी हुई नहीं होती, आप पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। आगे पढ़िए। जिस तरह आप अपने घर का दरवाजा दुष्ट लोगों के लिए बंद रखते हैं और उन्हें घर में घुसने नहीं देते, उसी तरह आपको अपना मन दुष्ट जीवात्माओं के लिए बंद रखना चाहिए और उन्हें अपने मन में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। हम्म तो हमारे जो मन का दरवाजा है वो क्या है? जब हम कोई से कांटेक्ट करते हैं तो वो मन के दरवाजे को ही तो खोलते हैं, तभी तो मन का मन से कांटेक्ट होता है। यहाँ पर शरीर से शरीर का कोई कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमारे सब कॉन्शियस माइंड का कांटेक्ट सब कॉन्शियस माइंड से ही है। उसी जीवात्मा में भी वो लोग सब कॉन्शियसली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि मन का जब दरवाजा खुलता है, तो हो सकता है कि भाई कोई दुष्ट आत्मा भी प्रवेश ना कर जाए। वो भी अपने सब कॉन्शियसली, भाई वो तो ढूंढती रहती है ना कि कोई भली आत्मा के संपर्क में हम आ सके, और उनके उनको हम बंदी बना लें, और उनके साथ मिलकर कुछ हम और भी बुरा करें, उसको भी और बुरा करने के लिए आतुर करें। तो इस तरीके से वही वही बोला गया कि उन्हें मन में प्रवेश करने से हमें रोकना चाहिए। तो पहले से ही जैसे सील्डिंग वगैरह करवाई जाती है मेडिटेशन वगैरह में, किस लिए करवाई जाती? तो हम सील्ड अगर कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने आगे इसमें ही पढ़ा कि भाई जब छठे पांचवें लोक की आत्माएं नीचे नीचे के लोक में आती हैं, तो वो हमेशा एक अंगरखा पहन के आती है, तो वो भी तो एक सील्डिंग के जैसी थी उनकी, ताकि कोई दुष्ट आत्माएं उनको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो उसी तरीके से ये चीज बताई गई। यस सर। क्यों कुछ लोग जीवात्माओं के संपर्क से डरते हैं? वो दिन बीत गए हैं जब हमारा जीवन अंधविश्वासों से संचालित था। वे दिन भी बीत गए जब लोग सोचते थे कि केवल कोई पागल व्यक्ति ही जीवात्माओं के साथ संपर्क करते हैं। अब वे दिन भी नहीं रहे जब यह साबित नहीं किया जा सकता कि जो व्यक्ति जीवात्मिक संपर्क का दावा करता है वह सच्चा है। अब पृथ्वी पर बहुत से वैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हैं
जो जीवात्मिक संपर्क पर गहन शोध कर रहे हैं और यह साबित करने में सक्षम है कि उनका काम सच्चा है। हाँ, तो अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि भाई आज हम वैज्ञानिक भी इस चीज को मान रहे हैं कि कोई शक्ति है बियॉन्ड साइंस, एक रहस्यमय शक्ति है पूरे, जो पूरी सृष्टि को चला रही है। तो जो वैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, जो मन पर कि मन कैसे काम करता है, कैसे ये सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, इसके अंदर आखिर है क्या, इतना कुछ, वो सब कुछ पे वो शोध कर रहे हैं। और उन्होंने भी साबित कर दिया है कि जो भी जीवात्मिक संपर्क का दावा करते हैं ये होता है, ऐसा नहीं कि ये मिथ है। तो ये होता है और हर कोई कर सकता है, अपने मन को एकाग्र कर कर, कॉन्सेंट्रेट करके। तो ये कोई पागल वाली बात नहीं हुई, जैसे पहले के लोग बोल देते थे ना कि भाई ये तो है ना और आत्माओं से संपर्क में है, तो ये तो लगता बिल्कुल पागल हो गया है उनकी बातें सुनकर, या कुछ भी ऐसा भ्रम मन मन में आ जाता है लोगों के, जब तक उन्हें ये नहीं मालूम होता। लेकिन अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया कि नहीं ऐसा होता है, मनोवैज्ञानिक ने भी। तो अब लोग इसे अंधविश्वास नहीं मानते कि नहीं ऐसा कुछ होता है। जैसे खुर्शीद भावनगरी जी का, जैसे हमारे ही सेशन में कुसुम जी ने भी बताया कि नहीं ये ऑटो राइटिंग दीदी होती है, हम लोगों ने भी सीखी थी उनसे। जैसे वो खुद पहले तो इसमें महारत हासिल की, उन्होंने इसमें मास्टरी हासिल की, पहले मास्टरी की खुद, फिर लोगों को सिखाना शुरू किया। ऐसा नहीं कि खुद किया और करवाना शुरू कर दिया, पहले उन्होंने अपने बेटों से संपर्क बनाया, सब कुछ समझा, सब चीज जाना कि हाँ ऐसा होता है, बाय प्रैक्टिस हम लोग इसे कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, उसके बाद उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो ये कोई कहानी ऐसी नहीं है कि लिखी गई है और जिसने लिखी है वो कोई ऐसे इमेजिनरी है। यहाँ पर सब कुछ सच्चाई है और कई लोग इनके बारे में जानते हैं। यस शालिनी जी। बहुत सी ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं जिनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती, और मनुष्य को अतिरिक्त संवेदनात्मक बोध, मनोविज्ञान और आत्मिक घटनाओं पर विश्वास करना पड़ता है। हाँ, तो हम भी आसपास अपने फैमिली में देखते हैं ऐसा कि भाई ये जो संवेदनात्मक बोध जो होता है वो बहुत प्रोफाउंड होता है। लोगों को ये मानना ही पड़ता है कि हाँ इस ये किसी और से इनका संपर्क बना है, वो चाहे कुछ क्षण के लिए ही हो। तो हर रिलीजन में, हर फैमिली में आप देखेंगे कि ऐसा कोई कोई लोग पाए जाते हैं कि जो आसानी से संपर्क बना पाते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी होती है ऑलरेडी। मतलब कोई कोई के पास ना ये गॉड गिफ्टेड ही कहा जाए कि वो ऑलरेडी वैसी क्वालिटी लेकर ही आते हैं। तो ऐसे में कोई पहले भाई नहीं जानता तो क्या कर देते, पागल है या फिर नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। ये संवेदनात्मक बोध किसी किसी को बोलते ना, कोई कोई बहुत सेंसिटिव है, हम बोलते ना ये बहुत सेंसिटिव है। तो जो सेंस बहुत ज्यादा सेंसिबल है, सेंसिटिव है, तो वो क्या है, वो संपर्क बना पाते हैं। जिसकी एनर्जी बहुत प्योर है वो दूसरों के मन को बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोग संपर्क भी बना पाते हैं। तो अब ये जो सेंसिटिव होते हैं, वो लोग हम्म, क्या मतलब ऐसे लोगों को देख भी पाते हैं? देखिए ये मैं क्या बोली, ये फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं है। ये जो हम हम्म। भी मैटर फॉर्म में दिख रहे हैं, तो ये भी तो सब इल्यूजन ही है। जैसा कि आप लोगों हम्म। ने पढ़ा कि मैटर कितना, एक एटम में मैटर जो है कितना माइन्यूट है, और उसी मैटर से मिलकर ये सारी फिजिकल रियलिटी। सोचिए, तो आप सोच सकते हैं, जब इतना ये रियलिटी इतनी असीम दिख रही है हम लोगों को, तो जो नहीं दिख रहा वो कितना असीम और अनंत है। वो तो हम्म। 99.99999% है। तो हम्म। वो कितना असीम और अनंत है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो वही हर एक मनुष्य अपने आप में इतना ही असीम और अनंत है, लेकिन वो अपनी असीमता को, अनंतता को खुद ही नहीं समझ पा रहा, वो अपने आप को खुद ही लिमिट कर रहा है। उसका माइंड उतना असीम और अनंत
वो एनर्जी लेवल पे उतना ही असीम और अनंत है। तो हम जो आंखों से इस फिजिकल आइज से देख रहे हैं उसी को सोचते हैं कि वही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। आप उसको फिजिकल आइज से तो नहीं देख पाएंगे, मन की हाँ, आंखों मतलब से उनका देख। फीलिंग रहेगा, उनका फीलिंग हाँ, होगा, राइट। फीलिंग ले सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सपनों में, या फिर हम्म। आप ध्यान में उनसे मिल पा रहे हैं, तो वो संभव है। लेकिन इस फिजिकल आइज से तो आप नहीं देख पाएंगे। हम्म। यस। कुछ नादान लोग तो जीवात्मा जगत के अस्तित्व पर ही शंका कर बैठते हैं, और यह कर बैठते हैं या इस पर भी कि क्या हम दरअसल आत्माएं हैं। कुछ हद दर्ज के मूर्ख तो यह बेवकूफाना सवाल करते हैं, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ईश्वर है। जबकि इस शक्ति को सभी सभी को ही एहसास करते हैं अपने जीवन में। आप थ्रू आउट द लाइफ कभी ना कभी तो कुछ ऐसी घटना होती है जब हमें ये विश्वास करना ही पड़ता है कि ये एक साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता, कोई ना कोई शक्ति तो है। हम्म। बहुत सारी घटनाएं हम ऐसी देखते हैं। तो फिर भी हम ये सवाल कर बैठते हैं कि क्या ईश्वर है। आप यकीन से कह सकते हैं क्योंकि हम फिजिकल आइज से नहीं देख पा रहे हैं उस ईश्वर को, तभी तो ये सवाल उठ रहे हैं। अगर फिजिकल भाई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, सब कुछ अगर प्रूफ में हो तभी वो क्या सच है। तो बोला जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नहीं दिख रहा है वो ज्यादा सच है जो दिख रहा है उससे। कुछ लोग जीवात्मिक संपर्क के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और चाहते हैं कि इस विषय में गहरे से गहरे उतरा जाए। कुछ लोगों के लिए यह जानना मजबूरी होती है, इसलिए वे जीवात्मक जगत, मृत्यु, जन्म, पूर्व जन्म इत्यादि के बारे में सब कुछ जानने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। पृथ्वी के लोग हमेशा हर चीज के लिए ठोस सबूत चाहते हैं। उनका सीमित दिमाग बिना सबूत की चीजों को नहीं स्वीकार करता, और ऐसे मामलों में सबूत का होना लगभग असंभव होता है, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास या ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती है। हालांकि बहुत से दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी नकल करके या और भोले भाले लोगों को धोखा देकर दौलत कमाते हैं। इसी कारण कई लोगों के लिए ठगों के बीच सच्चे लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, तो भाई जिनको पूरा विश्वास है वो तो ऑब्वियसली ये सारी चीजों को और भी गहराई से जानने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन अब जिनको विश्वास नहीं है तो वो क्या करेंगे, जब तक मुझे इस आइज से नहीं दिख रहा है, जब तक उसका कोई प्रमाण नहीं है, जब तक कोई प्रूफ नहीं है, कुछ ऐसी चीज हमें नहीं दिखाई दे रही जो इस चीज को प्रमाणित कर रही है कि जीवात्म जगत होता है, मृत्यु होती है, पूर्व जन्म होता है, तो कैसे हम विश्वास कर लें। तो वैसे लोग विश्वास नहीं कर पाते, वो तब उनको वो स्वीकार भी नहीं होता है। लेकिन जो विश्वास करता है वो स्वीकार कर पाता है, और फिर वो अनुभव भी कर पाता है। लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तब तक आप अनुभव कैसे करेंगे। तो और ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई इस दुनिया में क्या है ना, कोई के पास में ये है क्वालिटी कि ईश्वर के द्वारा दी गई ये क्षमता है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, सीधियां जैसे हम बोलते हैं। तो वो सारी चीजें हर कोई नहीं कर पाता है। तो कोई कुछ लोग क्या होते हैं ना कि नकल करके कुछ ऐसा ढोंग करके आडंबर करके कि नहीं मेरे पास भी वो ईश्वरीय शक्ति है, मैं भी वो चमत्कार कर सकता हूँ। तो ऐसे में क्या हो रहा है, सच्चे लोग भी, गलत सब कोई साबित हो जा सोचते रहे हैं हैं। कि भाई ढोंगी है ये भी, पता नहीं ये भी सही बोल रहा है कि नहीं। तो ऐसे में बोलते ना इल्ली के है ना, गेहूं के बीच में वो घून भी पिसा जाता है, वही वाली बात हो गई। कुछ लोग सोचते हैं कि अलौकिक विषयों में रुचि लेना दुष्ट अथवा बुरी बात है, लेकिन ऐसा सोचना अज्ञानता की निशानी है। कुछ लोग इस बात से डरते हैं
कि कहीं उनके अपराधों और पापों का जीवात्माओं द्वारा पर्दाफाश न कर दिया जाए। इसलिए वे दूसरों को भी इस विषय में हतोत्साहित करते हैं। दुष्ट लोगों को पारलौकिक विचार पसंद नहीं आते और ना ही वे उनमें कोई रुचि लेते हैं। कुछ लोगों का दिमाग उनके माता पिता, पुरोहितों अथवा शिक्षकों द्वारा इस तरह भ्रष्ट कर दिया जाता है कि वे अपने सहज बोध को दबाकर कोई भी जोखिम लेने से इनकार कर देते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। अभी भी आप देखेंगे कई लोग एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ दिन ध्यान करेंगे, कुछ ऐसा अनुभव हो गया जो उनको डर लग गया, फिर वो नहीं करते हैं। बोलते पता नहीं ध्यान में क्या क्या दिखाई देता है, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी ध्यान। तो और बाद में वो किसी और को, ऐसे लोग को बताएंगे, तो वो तो और उनके मन में और भी ज्यादा उनको डरा देंगे कि भाई नहीं नहीं, ये सब हम लोगों के करने की चीज ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या ये सब होता है, ये सब खाली लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, जिसने अनुभव लिया ही नहीं है, तो वो कैसे आपको बता सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो लोग क्या है ना, अपने आप को, हम जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी भी, कि बहुत लिमिटेड माइंड से अपने जीवन को जी रहे हैं। हर चीज में वो एक प्रूफ चाह रहे हैं, हर चीज में एक उनको प्रमाण मिलना चाहिए, तभी वो उसको सच मानेंगे, नहीं तो नहीं। तभी उसको वो सही मानेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये पारलौकिक ज्ञान जो है, जो इस लोक का ही नहीं है, वो कैसे उनको दिखेगा और कैसे वो उसको जान पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल मन से जुड़ा है केवल। हम इस लोक से उस लोक द्वारा केवल मन के थ्रू ही जुड़ सकते हैं, और कोई भी साधन नहीं है वहां तक जुड़ने का। कोई भी फिजिकल चीज आपको नहीं जोड़ सकती है। इसीलिए लोग इससे इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ये सच नहीं है। अभी भी देखिए इतने लोग हैं, कितने लोग इस ज्ञान को ले पा रहे हैं। दे तो मैं सबको रही हूँ, इतने सारे लोग हैं ग्रुप में, चाहे तो सबको ही ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन में वो आ रहा है उनके भी कि नहीं, इतना कुछ ऐसा नहीं होता होगा, ये कहानी है, इतना डर डर के जिएंगे तो बस हो गया। ऐसे कैसे जीवन जीना संभव है, क्योंकि उनका एक कंफर्ट जोन बन चुका है जिससे वो निकलना ही नहीं चाहेंगे। और वो चाहेंगे कि जैसे जीवन चल रहा है बस उसमें कोई बदलाव नहीं आए, उसमें हमें कुछ बदलाव नहीं करना है, खाली बस हमें जो अच्छा अच्छा है ना वो हमें मिल जाए, कि भाई मन एकदम शांत रहे, एकदम मैं सुखी रहूं, हेल्दी रहूं, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो, मेरे पास सारी समृद्धि हो, ये सारा कुछ वो चाहेंगे। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर विकास है, वो कैसे हो, उसके लिए उनका कोई प्रयास नहीं। तो जिनका प्रयास है वो ही इसको, इसके साथ बने रह सकते हैं, और जिनका प्रयास नहीं है वो रह ही नहीं पाएंगे। वो देखिए एक एक करके क्या हुआ, माइंड ने उनको अपनी तरफ खींच लिया कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा सच नहीं है, बस ये सब कहानियां हैं। कितना क्या करेंगे, इतना सोच सोच के जिएंगे तो जीवन ही नहीं जी पाएंगे, इतना कुछ इसमें बताया जा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है करना। तो जिनके मन में ये चीजें आ रही है वो नहीं सुन पा रहे हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं इस ज्ञान के साथ। यस, आज का हमारा टाइम तो है ऐसे कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा हम लोग इन बातों पर डिस्कस ही करेंगे। और आज शाम में मेडिटेशन मैं ही लूंगी, तो सभी को ज्वाइन करें। और देखिए मैं इसमें एक चीज और बोलूंगी, ध्यान क्या है। ध्यान में हमें कोई के गाइडेंस से, कोई की म्यूजिक से थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, लेकिन पूरा का पूरा आप पर निर्भर करता है कि आप ध्यान में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पे मेंटर्स आपकी हेल्प के लिए हैं। तो कोई ढंग का कोई जजमेंट लेकर आकर अगर आप बैठ रहे हैं, तब आप नहीं बैठ पाएंगे कि भाई वो अच्छा करवाते हैं, वो अच्छा नहीं करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने श्वासों के साथ जुड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। और वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी मेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो विदाउट जजमेंट हर दिन हमें ये 40 डेज करने हैं। तो कोई भी करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, आपको म्यूजिक अधिक लग रही है, आप अपने डिवाइस से कम कर लो। आपको गाइडेंस अगर नहीं ठीक से सुनाई दे रही तो भी कोई बात नहीं है। अगर वो जो आपको आवाज तेज लग रही है तो भी आप अपने डिवाइस से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो सब कुछ, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है।
तो सारे जजमेंट्स को ड्रॉप करके हमें बस ध्यान करना है, इस पर हमारा फोकस है। दीदी कौन दोबारा करवा रहा ज्वाइन है? करना है क्या? क्या बोल रहे हैं? खत्म होने वाला है ना टाइम। हाँ हाँ, हमारा चैप्टर तो वो 2 हो गया ना। हाँ, तो ज्वाइन और करना है क्या फिर से? चैप्टर के बारे में? नहीं नहीं नहीं, टाइम खत्म हो गया तो दोबारा क्लास ज्वाइन करना है क्या, ये पूछ रही नहीं हूँ। नहीं, आज मेडिटेशन रहेगा ना, इसीलिए मैंने बोल दिया पहले। अच्छा ठीक है दी। तो ध्यान बस करना है, इस चीज पर हमें ध्यान, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। कौन करवा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। बस हमें अपने श्वासों के साथ जुड़ना है, एक ग्रुप एनर्जी का बेनिफिट लेना है। और आज के जो चैप्टर्स के जो ज्ञान है, देखिए आप लोग यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ग्रुप में, जब तक आप लोगों की थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं जाएगी तो लोग जागरूक होंगे ही नहीं, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं। इसीलिए देख रहे, जहाँ 16 17 18 लोग सेशन ज्वाइन कर रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, धीरे धीरे एक समय के बाद, क्योंकि हमारा जो ये माया जाल है ना, ये मैट्रिक्स वर्ल्ड है ना, ये अपनी ओर खींचता रहता है। तो जो नहीं खींचे गए, जिनके अंदर प्रकाश जाग रहा है, तो वो बने रहे, और जिन